तुलसी मैं तू जो तजै भजै दीन गति होय। गुरु नवै जब शिष्य को साध कहावै सोय। बोलो गुरु महाराज की, बंदी छोड़ सरकार की। प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताने वाले हैं नम्रता ही सभी गुणों की सार है। नम्रता ही सभी गुणों का सार है। आज की हमारी जो मेन विषय है, नम्रता ही सभी गुणों का सार है, उस विषय पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। नम्रता के बारे में आज को आपको बताने वाले हैं। तो तुलसी साहब ने लिखा है कि तुलसी मैं तू जो तजै भजै दीन गति जोय। गुरु नवै जब शिष्य को साध कहावै सोय। परमार्थ में सफलता के लिए साधक को जिन गुणों को अपनाने की प्रेरणा दी जाती है, उनमें नम्रता का स्थान बहुत ऊंचा है। आत्मा और परमात्मा के मध्य सबसे बड़ी रुकावट अहंकार की है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 माने गए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा अहंकार को त्याग करके ही नम्रता आप धारण कर सकते हैं। इन काम, क्रोध, लोभ, मोह को त्यागना आसान है, लेकिन अहंकार को त्यागना बहुत आसान नहीं है। अहंकार का जब तक त्याग नहीं होता, तब तक नम्रता नहीं आती है। हमारे शास्त्रों में धर्म, जाति, विद्या, धन, पदवी, कुल, सुंदरता, यौवन, ये अहंकार माना गया है। इनके कारण ही अहंकार होता है। और अहंकार की जड़ कहाँ पे है, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। अहंकार की जड़ अज्ञानता में होती है। यदि हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि संसार और इसकी सब शक्लें, पदार्थ, प्राप्तियाँ, सब कुछ नश्वर है, तो हम किस चीज़ का अहंकार करते हैं। हम अहंकार धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है जब हमें सारी चीज़ों की जानकारी हो जाती है कि सब कुछ नश्वर है। और जिस दिन नश्वर समझ में आ जाएगा, उस दिन अहंकार नहीं रह जाएगा। सभी संत महात्माओं ने इस प्रकार से समझाया है, अहंकार को त्याग कर मन में नम्रता धारण कर लेना चाहिए। इसी बात को देखने का हमारा दृष्टि बदलना भी कहते हैं। यदि हम धनवान हैं तो संसार में बहुत से लोग हमसे भी ज़्यादा धनवान हैं। अगर आप धनवान हैं तो आपसे भी ज़्यादा लोग धनवान हैं। अगर आप ऊंचे पद पर बैठे हैं तो आपसे भी लोग ऊंचे पदों पर बैठे हैं। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े परोपकारी संसार में हमेशा नहीं रह सके। जो आया वो इस दुनिया में चला गया। लेकिन जितने लोगों ने अहंकार किया, इस बात का अहंकार किया कि हम आए हैं तो मरेंगे नहीं, वही गर्त के गाल में चला जाता है। जो भी संसार की वास्तविकता को समझना शुरू कर देता है, उसके मन में नम्रता उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। भक्ति और नम्रता का अटूट संबंध है। प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु के समझने के लिए भक्त भगवान को बड़ा समझता है, इसलिए प्रेम और नम्रता से उसकी पूजा, भक्ति और आराधना करता है। परमेश्वर को गरीब निवाज भी कहा जाता है। वो मालिक गरीबों पर दया करता है। परमार्थ में गरीब होने का भाव मन में नम्रता की भावना का होना है। जो हृदय से विनम्र है, वो धनवान होता हुआ भी परमार्थ की दृष्टि से गरीब है, और वही प्रभु की दया का पात्र बनता है। जिस तरह वर्षा का पानी नीचे की ओर बहता है, टीलों पर नहीं ठहरता, उसी तरह जिन्हें धन, दौलत, मान बढ़ाई, यौवन और सुंदरता पर गर्व है, वह उस परमात्मा रूपी धनी से खाली रह जाते हैं। अभिमानी व्यक्ति से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। मालिक की दया मेहर प्राप्त करने के लिए मन में सच्ची नम्रता, दीनता होना चाहिए। वो परमात्मा सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वज्ञाता कहा जाता है। हम अपने बल और चतुराई से नहीं, बल्कि अहम भाव त्याग कर और विनम्र बन करके ही उसको पा सकते हैं। विनती करने से, प्रार्थना करने से ही वो मिल सकता है। सच्ची नम्रता हृदय में मिठास भर देती है।
सच्ची नम्रता ही सभी गुणों और नेकियों का सार है। सच्ची नम्रता मालिक के भक्त की सबसे बड़ी निशानी है। नम्रता संतों महात्माओं का श्रृंगार है। भक्तों ने इतनी ऊंची हस्ती शक्ति के मालिक होते हुए भी अपने लिए दीनता भरे शब्दों के प्रयोग किए हैं कि घट में परमेश्वर के दर्शन करते हैं। संत लोग वो सबको अपने से बड़ा समझते हैं, जिसके कारण वो अपने को दास लिखते हैं। अपने हृदय में सच्ची नम्रता पैदा करने के लिए ही वो दास लिखते हैं। संत लोग पूर्ण संतों के सत्संग में पहुंच करके जीव को संसार की असलियत का ज्ञान होता है। उसे पता चलता है कि सांसारिक प्राप्तियों का झूठा मान उसे इस बात का एहसास देता है कि दाता की दी हुई सारी शक्ति दाता का ध्यान भी आना चाहिए। जिस दाता ने मुझे सारी शक्तियाँ दी है, धन पद मान बढ़ाई दी है, उसका भी ध्यान करना नितांत आवश्यक है। इससे ऐसा याद करने से जो कुछ दिया है सबको दाता का दिया हुआ है, ऐसा याद करने से मन में नम्रता का बीज अंकुरित हो जाता है। संतों की बताई हुई बातें युक्ति के अनुसार जैसे जैसे जीव नाम का अभ्यास करता है, उसके हृदय में सच्चा प्रेम और सच्ची नम्रता पैदा हो जाती है। नम्रता परमेश्वर से प्रेम पैदा करती है और परमेश्वर का प्रेम सच्ची नम्रता पैदा करता है। सच्ची नम्रता केवल आत्मा के परमात्मा में अभेद होने के बाद प्राप्त होती है। जब हमारे सामने सबसे बड़ा व्यक्ति बड़ा हो और हम कुदरती तौर पर अपने आप को छोटा समझते हैं, तब आत्मा को प्रभु के दर्शन करके उसके सर्वशक्तिमान होने का अनुभव हो जाता है। तब उस समय के जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में उस प्रभु का नूर झलकता हुआ दिखाई देता है, उसका चेहरा दिखाई देता है। उस अवस्था में उसके अंदर खुद ब खुद सच्ची नम्रता पैदा हो जाती है। जिसने भी नाम मात्र का दिखावा नहीं किया है, उसके अंदर में ये अवस्था प्राप्त होती है। नम्रता का आदर्श धारण करते हुए परमार्थ में उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। तुलसी साहब ने घट रामायण में लिखा है कि तुलसी मैं अति नीच निकामा, तुलसी मैं अति नीच निकामा, मैं अनाथ गति बूझी न जाना, मैं अनाथ गति बूझी न जाना, मैं अति कुटिल कूर को बेचारी, सत सत संत शरण निर्वारी, सत सत संत शरण निर्वारी। तुलसी साहब समझाते हैं, अपने को दीन बनते हैं कि मैं अति नीच कुटिल हूँ, मेरे विचार नहीं है, यानी अपने को छोटा बता रहे हैं और संतों के शरण में लगने की बात कर रहे हैं कि मैं अनाथ हूँ, मैं जान नहीं सका। और सब वर्णन भी कर रहे हैं, उधर कह रहे हैं मैं कुछ जान नहीं सका। लिखते हैं शब्दावली में कि मैं अति कुटिल कराल हूँ, बार बार शरणाए, बार बार शरणाए, चरण धर धारूं धूरी, सतगुरु की बलिहारी, दीन गत मत मूरी। तुलसी साहब समझाते हैं कि मैं अति कुटिल हूँ, कराल हूँ, मैं बार बार संतों के शरणाई हूँ, बार बार शरणाए, चरण धर धारूं धूरी, मैं बार बार उनके चरणों में, उनके चरणों को मस्तक पर धारण करता हूँ, उनके चरणों की रजधूल को अपने सर पर लगाता हूँ। मैं सतगुरु की बलिहारी, दीन संतगत मत पूरी, सतगुरु की मैं बलिहारी हूँ, दीन सतगत मत पूरी। उनके दीन वचनों से मेरी इच्छा पूरी हो जाती है। इसलिए तो ही साहब ने लिखा है कि तुलसी मैं तू जो तजय भजय, दीन गति सोए, गुरु नवै जब शिष्य को साध कहावे सोए।
इस तरह से हमारे साहब समझाते हैं। और तुलसीदास जी महाराज विनय पत्रिका में भी इस पर अपने को नीचा बताते हुए लिखते हैं कि मंदमति कुटिल खल तिलक तुलसी सरिस भोनति हूँ लोकति हूँ काल को नाम की कानी पहचानी न अपनो ग्रसित काली ब्याल राख्यो शरण सो। ये विनय पत्रिका में तुलसी साहब लिखते हैं। और इसी पर मीराबाई ने अपनी बृहत पदावली में भी लिखा है कि थोड़ी थोड़ी लिखूं सिलाम बहुत कर जान्यो बंदी हूँ खानजाद बहिर कर मान्यो। हाँ हो मेरे नाथ सनाथ विलम्ब नहीं कीजिए मीरा चरणों की दासी दरस अब दीजिए। रविदास भी अपने को बहुत ऊंचा नहीं बताते हैं। नीचा बन करके प्रभु के दरबार में जाने के लिए जो नीचा बनता है, छोटा बनता है, अपने को बड़ा, सबको बड़ा बनाने की कोशिश करता है। तो रविदास ने लिखा है कि जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा। जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा और राजा राम की सेवन कीन्ही कह रैदास चमारा। कि जाति ओछा पाति ओछा ओछा जन्म हमारा और राजा राम की सेवन कीन्ही कह रविदास चमारा। मैंने तो भगवान का सेवा करने का भी अवसर खो दिया क्योंकि मेरी जात चमार की थी, मेरी जात ऊंची थी, पात ऊंची थी और मेरा जन्म ऊंचा था। लेकिन मैं प्रभु का भक्त हूँ, प्रभु का दर्शन चाहता हूँ। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। आज का विषय हमारा नम्रता के विषय पर था। सत्यनाम बोलो गुरु महाराज की जय। सत्यनाम।